Hello students, today we will discuss about one more topic which is dielectric potential due to an electric dipole. Electric potential due to an electric dipole. You all are familiar with this term electric dipole, which is simply a system of two equal and opposite charges placed at a small distance. तो देखो हमें करना क्या है, हमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और उसे निकालने के लिए हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी कंसीडर किया, हैविंग चार्ज -q + q, हैविंग लेंथ 2a एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p व्हिच इज फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। अब हमें इसके सेंटर से r डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r है, r डिस्टेंस की दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस डायपोल। इसे निकालने के लिए जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, सो इसमें सिंपली जो लॉज ऑफ अलजेब्रा है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो जब हम देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, पहले हम देखें कि इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, मान लेते हैं V1 होगा। ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, मान लीजिए V2 होगा। तो हम V1 और V2 पहले निकालें और उसके बाद उसको अलजेब्रिकली ऐड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल हैव द टोटल पोटेंशियल एट द पॉइंट P। इतना ही नहीं, यहां पर जो OP लाइन है इसने डायपोल की एक्सिस से थीटा एंगल बनाया हुआ है, क्योंकि हमें यहां ज्योमेट्री का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा और ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके ही हम इन ट्रायंगल्स के बीच में रिलेशंस निकालेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं। तो मान लीजिए अगर पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल निकालना है और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल V1 है और इसकी वजह से पोटेंशियल V2 है, तो यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 + V2। तो यहां पे आपने लिखा V = V1 + V2। अब पोटेंशियल होता क्या है, 1/4πε0 Q1/R, सॉरी, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V = kQ/R, और ये स्केलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम V1 देखें तो k Q/R1 इस चार्ज से, Q ओवर डिस्टेंस कितना हो गया, R1। दूसरा देखें V2, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, k -Q/R2, माइनस Q क्यों लगाया, क्योंकि स्केलर है। अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता, यहां कूलॉम फोर्स होता, तो हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते। नेगेटिव साइन का इस्तेमाल कहां होता, टू गेट द डायरेक्शन, लेकिन यहां पर विद साइन आप उसको लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है। लगाया, k की वैल्यू 1/4πε होती है, कॉमन लेने के बाद 1/R1 - 1/R2 यू हैव दिस रिलेशन, ये आपको मिल जाता। अब थोड़ा ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके हम 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 1/R1 कैसे निकलेगा, उसके लिए ट्राइंगल AOP कंसीडर करें। ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, या थीटा जो है एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा है। तो ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया, जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं उसी तरीके से R1² = R² प्लस यहां से यहां तक की दूरी a, तो a² और -2AR cos थीटा, माइनस एक्यूट एंगल है तो यहां पे -2AR cos थीटा आएगा, ये मैथमेटिक्स से आएगा, ये हमको यहां पे मेमोराइज रखना है, ठीक है। और खासतौर से बायो के स्टूडेंट्स के लिए तो ये याद ही रखना है कि यहां पे ऐसा करना है। और दूसरा ट्रायंगल देखें तो एक ऑब्ट्यूज एंगल है, और इसमें अगर हम ये सेम कंडीशन लगा दें तो R2² = R² + A² प्लस 2AR cos थीटा, यहां माइनस होता है यहां प्लस होता है, इतना फर्क होता है, बाकी सेम। अब हम एक टर्म को ले लेते हैं, इक्वेशन सेकंड को, और इसको सिंपलीफाई करने के बाद 1/R1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, जिसे हमें यहां पे इस्तेमाल करना है। तो देखो हमने सेकंड इक्वेशन ली और यहां से सेकंड इक्वेशन में राइट साइड से R² आपने कॉमन ले लिया, देख रहे R1² कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + A² - 2A cos θ/R, यू हैव दिस थिंग। यहां पे आप देख पा रहे हैं A/R का होल स्क्वायर है। A क्या है, व्हाट इज A, हाफ द लेंथ ऑफ द डायपोल। R क्या है, कोई भी पॉइंट जो कितना ही बड़ा, कितनी दूरी पे भी हो सकता है। तो R जो है हमेशा क्या होगा, काफी बड़ा होगा A से, क्योंकि डायपोल का मतलब ही है हैविंग अ वेरी शॉर्ट लेंथ। तो यहां पर क्या है कि A/R जब निकालेंगे आप, तो इसको हमें क्या करना है, वी हैव टू नेग्लेक्ट दिस, इसे हमें नेग्लेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि A/R इज वेरी स्मॉल, सो कैन बी नेग्लेक्टेड, इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे।
जब इसे नेगलेक्ट कर देंगे तो आपके पास 1/r1 इक्वल्स टू 1/r 1 माइनस 2a cos थीटा ओवर r की पावर -1/2 आपको मिल जाता है, ठीक है। और यहां हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, उसके बाद आपने ये लिखा है देन बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करें 1 प्लस x की पावर n, you all are familiar 1 plus nx plus n into n minus 1 upon factorial into x square and so on। फिजिक्स में खास तौर से दो टर्म्स की जरूरत पड़ती है, तो दो ही कंसीडर करें, बाकी हायर टर्म्स सब नेगलेक्ट हो जाते हैं। तो इसको देखें तो 1/r1 1/r1 ये टर्म आ गया, यहां पे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, एक और थीटा अपॉन r प्लस का आ गया। ये आपको एक क्वेश्चन है। इसी तरीके से 1/r2 की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं। फर्क क्या आएगा, यहां प्लस आ रहा है, वहां पे माइनस आ रहा है। आई थिंक इट इज क्लियर। अब इन दोनों वैल्यूज को हम उठाकर के कहां लगा दें, इक्वेशन 1 में। और देखिए जब हम ये इक्वेशन 1 में वैल्यू लगाएंगे तो आपको क्या मिलने जा रहा है, व्हाट यू हैव समथिंग लाइक दिस, v इक्वल्स q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 की वैल्यू कितनी है 1/r और विद इन ब्रैकेट 1 प्लस a cos थीटा ओवर r, a cos थीटा ओवर r। ये तो आ गई 1/r1 की वैल्यू, यहां पे हमने इस इक्वेशन में 1/r1 लगा दिया। माइनस साइन फॉर्मूले से 1/r2 की वैल्यू यहां से लगाइए 1/r 1 माइनस a cos थीटा ओवर r। या आई थिंक इसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे 1/r और यहां कितना आ जाएगा प्लस का a cos थीटा ओवर r स्क्वायर माइनस का 1/r और प्लस का a cos थीटा ओवर r स्क्वायर। आई थिंक ये आएगा, यू हैव दिस। अब देखिए ये दोनों टर्म कट गए, ये कटने के बाद में हमें क्या मिल जाता है, वी हैव q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a cos थीटा ओवर r स्क्वायर, a cos थीटा ओवर r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2a cos थीटा ओवर r स्क्वायर। अब देखिए q इंटू 2a क्या होता है, ये यहां पे q देख रहे हैं आप, यहां 2a आ गया, ये क्या होता है p इक्वल्स टू q इंटू 2a, तो इसलिए हम p लगा सकते हैं। तो ये कितना मिल जाएगा, यू हैव p cos थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ p। ये हमें p की वैल्यू कितनी मिली, p cos थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। अब देखिए इसी में एक दो केसेस भी हैं। केसेस क्या हैं कि अगर हम ये मान लें, इफ वी कंसीडर दैट इफ थीटा इज आइदर 0 और पाई, थीटा 0 हो या पाई हो, तो अगर थीटा 0 या फिर पाई हो, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 इज 1 और cos 180 कितनी होती है, cos 180 इज -1। सो अगर हम ये वैल्यूज देखें तो एक के लिए प्लस का आ जाएगा, यू हैव p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर और दूसरे के लिए माइनस का आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। ये किसके लिए आई, जब थीटा 0 हो या 180 हो। लेकिन अगर हम थीटा को 90 ले लें, इफ थीटा इज 90 देन व्हाट, cos 90 इज 0, तो v हमारा कितना आ गया, v इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर हम हैं, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर ये एंगल हमारा 90 हो जाए, 90 होने का मतलब डायपोल हमारा अगर ये है और हमारा पॉइंट कहीं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, ये तो मतलब हुआ जब ये 90 का एंगल होगा तो उस कंडीशन में इस पूरी लाइन पे कहीं भी पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0, पोटेंशियल इज 0। तो ये बात यहां पे आप सीख पा रहे हैं। अब देखिए एक बात और है, मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस हैं किसी प्लेन में, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn, तो अगर हम उनसे निकालना चाहते हैं व्हाट विल बी द नेट पोटेंशियल ऑफ द होल सिस्टम ऑफ चार्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, सिंपली उनको अलजेब्रिकली ऐड करके, एक की वजह से पोटेंशियल निकालो, दूसरे की वजह से पोटेंशियल निकालो, nth की वजह से पोटेंशियल निकालो और उन सब का अलजेब्रिक सम कर दो, यू विल हैव द टोटल पोटेंशियल एट द पॉइंट P।